नाउ आवर टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है ये आप देखोगे। ठीक, तो इसमें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज होंगे। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है जो उससे रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के मेजर पोर्शन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये स्टार्ट होता है माउथ से। ठीक, माउथ होगा, फिर ओसोफेगस होंगे, स्टमक होगा और उसके साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए मेजर पोर्शन आप फिर से देख लो कौन कौन सी होंगी। माउथ होगा, फेरिंग्स होगा, ओसोफेगस होगा, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक, और द डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो प्रेजेंट होंगे ह्यूमन बींग्स में वो कौन कौन से होंगे। सिलाइवरी ग्लैंड होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड होगा, लिवर होगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होगा और पैंक्रियाज होगा। ठीक, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गए और ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब आप देखोगे बच्चों की कैसे डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन जो होता है वो 5 स्टेप्स में होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स में होते हैं, 5 स्टेप्स में होते हैं। देखिए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. These are 5 steps which are used in digestion in human beings. Ingestion means क्या हुआ, it means intake of food by mouth, मतलब माउथ से फूड को इनटेक करना, लेना। देन डाइजेशन मीन्स क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, दैट इज़ डाइजेशन। एंड एब्जॉर्प्शन, डिजॉल्विंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे डिज़ोल्व हो जा रहा है, वो ब्लड में डिज़ोल्व हो जा रहा है, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट एसिमिलेशन. Assimilation is the movement of digested food molecules into the cells of the body where they are used. Assimilation is the movement of digested food molecules into the cells of the body where they are used. It means assimilation में क्या होगा कि जो डाइजेस्टेड फूड हैं वो कहाँ मूव करेंगी, डाइजेस्टेड फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे बॉडी के सेल्स के अंदर जहाँ पे उनका यूज़ हो जाएगा। नाउ इजेशन मीन्स आप समझते ही हो, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द अनडाइजेस्टेड फूड। जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं उनको एक्सपेल आउट करना। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन। वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन। जैसे वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, ठीक है, हम we eat different food, but all food has to be converted into small particles of same size and texture. ठीक, जो भी हम फूड लेते हैं वो माउथ से लेते हैं और जब हमारे माउथ में आता है तब ये क्या होता है कि इसमें फूड का डाइजेशन यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है। कैसे, अब आप कहोगे कैसे मैम, ये कैसे पॉसिबल है। तो टीथ के द्वारा वो जितने भी जो फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। और ये कौन डिवाइड करता है, कौन इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक ऑफ करता है, वो टीथ करता है, आपका टीथ करता है। ठीक, और उसके बाद ह्यूमन, आपको पता भी है कि ह्यूमन टीथ आर डाइफोकोडेंट, मतलब डाइफोकोडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, डाइफोकोडेंट मतलब होता है कि जिसके 2 बार दांत निकलते हैं। ठीक है, आप जानते ही हो कि आप लोगों के 2 बार दांत निकलते हैं, एक मिल्की होता है, दूसरा परमानेंट होता है। ठीक,
After this, food is thoroughly mixed with saliva produced by salivary gland. मुंह में आता है फूड तो वो किससे मिक्स हो जाता है? सलाइवा से. सलाइवा कहाँ से निकल रहा है? सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है. ओके. अब विद द एक्शन ऑफ जितने भी इंटेस्टाइनल आपको मिल रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ, विद द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस क्या होता है? क्या आप देखते हो कि क्या इंटेस्टाइनल, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइनल से जो जूसेस निकल रहे हैं उनसे क्या हो रहा है? सबसे पहले तो प्रोटीन निकलता है. जो प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड. प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. 3 प्रोसेस होंगी. फर्स्ट, प्रोटीन इज़ कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड एंड द सेकेंड वन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज. जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे और फैट्स जो होंगे वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो पहला आपने देखा कि प्रोटीन जो हो रहा है इसके अंदर का वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है. और जब जो फैट हैं, जो आपने फैट्स लिए हुए हैं, वो फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं. अब इनर लाइनिंग जो इंटेस्टाइनल की वॉल की इनर लाइनिंग है उसमें ढेर सारे छोटे छोटे क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलते हैं विलाई. क्या बोलते हैं उसको? हम विलाई बोलते हैं. तो ईच विलाई इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. जो जितनी भी विलाई होती हैं इसमें वो ब्लड वेसल्स से ब्लड वेसल्स के साथ में सप्लाई की जाती हैं. तो अब ये इसका मतलब क्या हुआ? जो भी डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड है, वो उसका एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? ये विलाई कर रही हैं. ठीक है. और इन्हीं विलाई से हमें जो विलाई इसको डाइजेस्टेड फूड को ले लेती हैं और देन इट इज़ सेंड टू ईच एंड एवरी सेल्स. जब लेने के बाद फिर ये क्या करती हैं? जितने भी सेल्स हैं उन सेल्स तक इसको पहुंचाती हैं जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है. ठीक. और जितने भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं. मतलब जो भी प्रोसेस हुआ डाइजेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ और जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो कहाँ पर आ गए? लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए. लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर यूज़फुल वाटर, जितने भी जो यूज़फुल वाटर हैं वो विलाई उसको या इसके अंदर की जो विलाई होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगी. जो यूज़फुल जितनी अगर वाटर में न्यूट्रिएंट्स होंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी. और एब्जॉर्ब करने के बाद जितने भी रेस्ट मटेरियल हैं, जो वेस्टेज हैं, उनको क्या करेगी? उनको बॉडी से एक्सपेल आउट करेगी थ्रू एनस. ठीक. मतलब डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? जो डाइजेस्टिव फूड का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है. और अनडाइजेस्टेड फूड का जो आ रहा है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ रहा है. और लार्ज इंटेस्टाइन में जब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर जो भी जो यूज़फुल वाटर होती हैं वो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं विलाई के द्वारा. और बाकी जितने भी वेस्टेज हैं वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं थ्रू एनस. ठीक. थ्रू एनस एक्सपेल आउट हो जाते हैं. एंड एग्जिट फ्रॉम एनस इज़ रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल्स. और कौन मसल से, जो एनस में कौन सी मसल्स होती हैं जो इसको एक्सपेल आउट में करने में हेल्प करती हैं? दैट इज़ स्फिंक्टर मसल्स. ओके गाइज, थैंक यू.